नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल में 32 वर्ष इनकी उम्र का सवाल था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा और आगे मुझे इनके हाथ में क्या-क्या दिखता है। हेल्थी लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ कैसा रहेगा? चलिए आइए दोस्तों जानते हैं इनके हाथ में। जो कुछ आपने नहीं पूछा है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा देखें, आप अभी 32 वर्ष की आयु में हैं, तो ये आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से निकली है, इस प्रकार जा रही है। शनि तक पहुँच चुकी है। शनि तक पहुँची हुई भाग्यरेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर आते-आते अपनी जवानी के कमाए गए पैसे से, अपने करियर से, अपने धन से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। बाकी अगर भाग्यरेखा पर आपकी उम्र के पड़ावों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कितनी डार्क है देखिए, जो भी रेखा होती है हाथ की मेजर रेखा, चाहे जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, ये हाथ की मेजर रेखाएँ होती हैं। इनसे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य रेखा जितनी पतली, जितनी सुई की तरह नुकीली और जितनी चमकदार होती है, उतना ही अच्छे लाभ देती है। और कोई भी रेखा डार्क, फैली हुई, धुंधली, बादल की तरह छाई हुई या फिर मेहंदी लगाकर उसको रब कर दिया जाए, तो इस तरह फैली जो भाग्य रेखा होती है, कोई भी रेखा होती है, वो अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल जो नेगेटिव वाली भाग्य रेखा है, धुंधली और फैली हुई, वो आपकी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी भाग्य रेखा पतली, चमकदार होती जा रही है। आप इसको कंपेयर कीजिए इस भाग्य रेखा को यहाँ से, तो आप पाएँगे कि इस भाग्य रेखा में पतलापन है, ये भाग्य रेखा पतली है, अच्छी है। ये भाग्य रेखा मोटी है और फैली हुई है। तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके कमाने का तरीका अच्छा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप में उसको और आपसे और आपके जीवन में आपकी इनकम काफ़ी बढ़िया रहने वाली रहेगी। इसके अलावा 34 के आस-पास एक कट लगा है। भाग्य रेखा इस पे कट लग गया तो 34 वर्ष के आस-पास कोई नुकसान जाएगा। फैमिली का बड़ा खर्चा, आर्थिक नुकसान, बिज़नेस में लॉस या फिर किसी भी तरह की समस्या रहेगी आपके जीवन में। इसके बाद भाग्य रेखा 40 से 44 के बीच में धुंधली हो गई है, लगभग-लगभग गायब हो गई है। तो इसकी वजह से आपको ये 4 साल के अंदर भी नुकसान देखने को मिलेंगे। इसके बाद भाग्य रेखा चली है और लास्ट में शनि तक पहुँच गई, यानी सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा और भाग्योदय भी ठीक-ठाक हो जाएगा। ये आपके हाथ में मुझे आपकी भाग्य रेखा दिखाती है। उम्र के ये पड़ाव में नुकसान, फ़ायदे आपको जो-जो होंगे मैंने सब बता दिए। यहाँ पर अगर देखें तो मनी ट्रायंगल इस प्रकार से बनता-बनता बीच में रह गया है। ये पूरा नहीं बना, ये पूरा ऐसे होता, बट ये रेखा जो है इस प्रकार से ऐसे टूटी है। देखिए जब मनी ट्रायंगल टूटा हुआ हो, गैप आ जाए, ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि आप पैसा तो ठीक-ठाक कमा लेंगे, उतार-चढ़ाव है, उनसे आगे बढ़कर आप जीवन में ठीक-ठाक पैसा बचा भी लेंगे, बट खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपके हाथ में दिखती है। बाकी देखिए, भाग्य रेखा ठीक है, मजबूत है। यहाँ से देखिए भाग्य रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, बुध की रेखा की वजह से खर्चे आपके बढ़ेंगे। बुध की रेखा व्यापार की रेखा होती है, तो व्यापार से नुकसान या फिर व्यापार से अगर अच्छी कमाई होती है, तो खर्चे को ना रोकना। जितना व्यापार से पैसा आता है, उतना खर्चों में लग जाना, ये समस्या आपको रहेगी। इसके लिए अगर आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। बुध की उपाय मुझसे ले लीजिएगा, कोई बुध रेखा कमज़ोर है आपके हाथ में। बाकी अगर देखें, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से चली, इस प्रकार जा रही है। देखिए सबसे पहला ये हाथ की मेजर रेखा होती है, इन पर कट अच्छे नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा था, भाग्य रेखा पर कट अच्छा नहीं है। ऐसे ही कट आपकी जीवन रेखा पर है। ये तो खैर शादी की रेखा थी। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कट। ये जो एज है 36, 38, ये 70s नहीं, ये 70s नहीं, 60, इसको मानिए आप, मैं देखता हूँ इसको। ये चली गई आपकी 66, फिर 70, फिर 73, फिर 79 और ये तो बहुत बुढ़ापे की है, उससे भी बात की। तो इस एज में कट लग रहे हैं, जीवन रेखा कट रही है। स्वास्थ्य की समस्या, बिज़नेस में लॉस, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, ये 3 से 4 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। राहु रेखाएँ, ये भी राहु रेखा से काट रही है, ये भी राहु रेखा के द्वारा ही आपकी रेखाएँ काटी जा रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं की आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। इसके अलावा अगर आपकी जीवन रेखा देखी जाए, तो देखिए, आपकी भाग्य रेखा की लंबाई पूरी है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा लंबी है, हृदय रेखा भी ठीक-ठाक लंबी दिखाई देती है, लेकिन जीवन रेखा छोटी है। क्यों? देखिए यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर रुक गई, इसको यहाँ जाना चाहिए था ही। देखिए जीवन रेखा 2 ही तरह से नेगेटिव होती है, या तो छोटी हो या फिर इसमें कट हो। आपके हाथ में दोनों ही चीज़ दिखती हैं। समझ जाइए कि जीवन रेखा छोटी होना, आप ही मत समझ बैठिएगा कि मैं कह रहा हूँ का जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ, जीवन रेखा छोटी होती है तो समस्या आती ही आती है, चाहे किसी न किसी रूप में लेकर आएँ, चाहे स्वास्थ्य को लेकर आएँ, चाहे पारिवारिक समस्याएँ, चाहे पैसे का नुकसान हो, बट समस्या आती ही आती है। छोटी जीवन रेखा अच्छी नहीं होती। बाकी आपको उपाय ज़रूर दिए जाएँगे। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरे उपाय करते हैं डेली रेगुलर, बिना छुट्टी लिए, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में है, कुछ इमरजेंसी है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बट ऐसा ना हो कि आपने हमसे उपाय सुने, 2-3 महीने तक किए, और बाद में आपने 2-3 महीने किए ही नहीं। तो इमरजेंसी में छोड़ दीजिएगा, ज़रूरत हो, कहीं जाना हो, आना-जाना हो तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन
अगर आप फ्री हैं तो डेली उपाय करने की कोशिश कीजिएगा। डेली हमेशा करते रहेंगे और देखिए ऐसा भी नहीं होगा कि आपने हमारे पास ज़्यादा खर्चे वाले होंगे, ज़्यादा उसमें कुछ जादू टोना टोटका होगा, ऐसा कोई उपाय नहीं होता। बहुत सिंपल, बहुत साधारण से उपाय होते हैं। जानवरों की सेवा, समाज की सेवा करने के रिगार्डिंग उपाय दिए जाते हैं। तो उपाय डेली कीजिएगा। अगर आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर आपकी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपने हमारे उपाय 6-7 साल लगातार कर लिए तो आप पाएँगे कि थोड़ी-सी और बड़ी हो जाएगी। 10 से 12 साल लगातार उपाय करने के बाद और उन उपायों को आदत बनाने के बाद आप पाएँगे कि बहुत लंबे समय तक आपकी जीवन रेखा लंबी होनी शुरू हो जाएगी। जो कट हैं धीरे-धीरे गायब होने स्टार्ट हो जाएँगे। अगर ये कट रहते भी हैं तो अपना 20% प्रभाव ही डालेंगे। 80% प्रभाव ये इनके उपाय खत्म कर देंगे इनको। तो जो उपाय दिए जाएँगे उन्हें डेली कीजिएगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, गैप आ गया। ज़िद्दी आप रहेंगे, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब ज़िद्दी दिखाएँगे आपको नुकसान ही होगा अपने जीवन में। तो ज़िद्दी नेचर आपके हाथ का यहाँ से दिखता है। धर्म को अपने अनुसार मानना, किसी की बातें ना सुनना, सुनना सबकी, करना अपने मन की और अपने फैमिली बिज़नेस है, अगर फैमिली बिज़नेस में होते हैं, कोई परिवार का पुराना चला बिज़नेस होता है, तो उससे अलग हटकर कुछ कार्य करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से देखी जाती है। बाकी आप समझ सकते हैं, मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया है, तो बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। मस्तिष्क रेखा घूमी भी है इस प्रकार से, तो हृदय परिवर्तन या मस्तिष्क परिवर्तन ज़रूर होगा। लाइफ़ के मॉरल्स, लाइफ़ की वैल्यूज़ बदलेंगी, सोचने समझने का तरीका बदलेगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, जीवन के प्रति सीरियसनेस बढ़ती चली जाएगी। लर्निंग स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी से काम करना, ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट में आएँगी धीरे-धीरे। मंगल से कनेक्टेड है, जल्दबाज़ी से जब भी निर्णय लेंगे नुकसान होगा। पूरा मंगल का प्रभाव आ रहा है तो एग्रेसिव नेचर रहेगा आपका। बाकी अगर हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा यहाँ से चली, शनि तक पहुँच गई बट बीच में है। ऐसे व्यक्ति एक बैलेंस जीवन जी के चलता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन समाज सेवा भी लगातार करते रहते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है, अपना पैसा जुड़ता है, समाज सेवा भी होती है, पुण्य भी अर्जित होता है। हृदय रेखा में कोई दिक्कत मुझे दिखती नहीं है। सूर्य रेखा और यहाँ पर एक रेखा देखिए, जो मैंने पुराणों में पढ़ा है या हस्तरेखा की जो पॉपुलर किताबों में पढ़ा है, उसका मतलब ये देखा जाता है कि इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है वो इंटरकास्ट होती है। ये जो रेखा है आप मुझे बता दीजिएगा, अगर ये बात सही है तो आगे इसको मैं अपने विश्लेषण में लेकर चला करूँगा। बृहस्पति ठीक है, यहाँ पर आगे रेखा आ रही है, इसका मतलब ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं आपका जो उम्र रहेगी उसके साथ-साथ आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। समाज में नाम खराब नहीं होगा। अगर बुरा समय आता है तो पड़ोसी को पता नहीं चलेगा बुरा समय कब आया, कब चला गया। शुक्र पर आड़ी रेखा 100% पारिवारिक समस्या आएगी, चाहे जीवन साथी, चाहे संतान, चाहे जब संतान बड़ी हो जाता है वो आए, बट पारिवारिक समस्या आती ही आती है। इसके उपाय करने पर लाभ मिलता है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, छोटे से छोटा काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत संगत में पड़ जाना, ये यहाँ पर योग दिखाती है आपकी शुक्र का हिस्सा। चंद्र ठीक है, मज़े अच्छे हैं और भारी मंगल बहुत बढ़िया है। ये ऐसा घुमा हुआ है। म्यूज़िक लवर आपको ये रेखा बनाने वाली रहेगी। पुराने गाने, पुराने संगीत सुनने का शौक अच्छा बना रहेगा। मणिबंध पर 3 रेखा 75 वर्ष उम्र देखी जाती है, जिसके हाथ में 3 रेखा होती हैं, बट मैंने कहीं देखा नहीं है, बट किताबों में लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आड़ी रेखा नहीं है। लॉजिक सेंस, तर्क शक्ति मजबूत नहीं होती है। धनुषा का रेखा बन गई है, समझदार व्यक्तित्व को इशारा करती है। फ़ैलेंजेस खुले हुए हैं, यहाँ पर देखिए खर्चीला नेचर रहेगा, खर्चे पर कंट्रोल नहीं रहेंगे। उपाय करने पर हल्के-फुल्के लाभ मिलेंगे, बट ये आपकी किस्मत है, तो खर्चे पर कंट्रोल, जीवन भर प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। गुरु की उंगली बढ़िया है, ईगोइस्टिक हैं आप। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बनी रहेगी। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे किसी से भी, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी कितना सगा संबंधी क्यों ना हो, जब रिश्ते बिगड़ेंगे तो ईगो की वजह से बिगड़ेंगे। ईगो से आपको नुकसान होगा अपने जीवन में। शनि की उंगली सबसे बड़ी है, सत्यवादी, धार्मिक और कर्मों पर विश्वास रखने वाले कर्मठ व्यक्ति रेखा आपको बनाएगी। यहाँ पर देखें तो छोटी पड़ गई है उंगली। जब उंगली छोटी पड़ जाती है समझ जाइए कि आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तीसरा संकेत है कि खर्चों में नियंत्रण नहीं रहेगा या फिर पैसे की नुकसान बारंबार होता रहेगा। जिसमें जितना पैसा आप जोड़ सकते हो तो उस पैसा जोड़ने में कमी आएगी, तो बुध के उपाय के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। ये उंगली जब छोटी पड़ जाती है तो किन्नरों का आशीर्वाद नियमित लेना चाहिए, महीने में 1 बार तो लेना ही चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की पूजा आराधना से बहुत लाभ मिलते हैं, भाग्य बदलता हुआ मैंने देखा है लोगों का। अगर ऐसे व्यक्ति किन्नरों का नियमित आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो। हरे वस्त्र का दान बहुत महत्वपूर्ण देखा गया है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। सूर्य की उंगली छोटी, रिस्क नेचर नहीं रहेगा, रिस्क लेने से पहले पीछे हट जाएँगे, रिस्क नहीं लेंगे आप जीवन में। तो मैंने आपके ओवरऑल सारा एनालिसिस कर दिया है, जो मुझे दिखा मैंने सब बता दिया। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारे को सॉल्व कर देंगे। हम आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। उपाय के बारे में लिख दीजिएगा, उपाय किसके देने हैं आपको। एक तो भाग्य पर कट, ये राहु के उपाय देने हैं आपको, और आपको किसके उपाय देने हैं। जो कोई सवाल 1-2 रह गए, हम नहीं बता पाए वीडियो में, पूछ लीजिएगा हमसे। बाकी जो मुझसे हो सका ओवरऑल मैं आपको बता दिया। जीवन रेखा छोटी, इसके उपाय देने हैं। राहु रेखा जीवन रेखा छोटी, इसके उपाय देने हैं। और ये मनी ट्रायंगल मजबूत नहीं है, बुध के आपको उपाय देने हैं। तो राहु, बुध
और जीवन रेखा के उपाय देने लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, तीनों के उपाय दे दीजिए, हमको सारी बात डिटेल में पहुंचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका एक सवाल और था कि स्टॉक मार्केट में कैसा चलेगा और आगे बिजनेस करने के क्या योग है। देखिए बिजनेस तो आपकी भाग्य का ठीक ही है, तो बिजनेस कभी भी कर सकते हैं। जो एज मैंने बताई इसमें कट आ रहा है उसमें मत कीजिएगा बस, बाकी कभी भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा, स्टॉक मार्केट आपका नहीं, केवल इन्वेस्टिंग से फायदा है। स्टॉक मार्केट में मत जाइएगा, जाए तो इन्वेस्टमेंट पर्पज पे। स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बहुत सोच समझ के खरीदें और केवल इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाएं, जिसमें कि आप 10 से 12 साल के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करें तो ही फायदा बनेगा, वरना स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।